नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा का पूजा करने का विधान नवरात्रि के चौथे दिन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों की सभी तरह के रोग, कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में माँ के इस रूप की पूजा करने से भक्तों की आयु, यश, कीर्ति, बल और आरोग्यता में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा को केसर वाला पीला पेड़ा, मालपुआ, बताशे, हलवा, मीठा दही, लाल रंग के फूल, कुमकुम, मौली, अक्षत, पान के पत्ते, केसर, श्रृंगार आदि चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद कुम्हाड़ा या उसके फूल भी माँ कुष्मांडा को अर्पित किए जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई कर सज्जा करें, माँ कुष्मांडा का ध्यान करें, कुमकुम, मौली, अक्षत, लाल रंग के फूल, फल, पान के पत्ते, केसर से श्रृंगार करें और हो सके तो 16 श्रृंगार अर्पित करें। चलिए देख लेते हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप को। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन्हें कुम्हाड़ी की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हाड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। जब पृथ्वी का अस्तित्व नहीं था तो इन्हीं देवी ने अपने हाथ से इस ब्रह्मांड की रचना की, ऐसा माना जाता है। इनके तेज से सारी सृष्टि में कीर्ति विद्यमान है। तो माता कुष्मांडा की कथा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।